नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स। तो क्लास 11 की फिजिक्स का हम पहला अध्याय शुरू करेंगे जो है हमारा भौतिक जगत। ठीक है, इससे पहले क्या नाम है हमने पढ़ा है 10th की जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तब भी आपको 11 की फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि यह बिल्कुल शुरू से शुरू हुई है और यही फॉर्मूले जो पहले चैप्टर है दूसरे चैप्टर है यहीं के फॉर्मूले आपको आगे भी क्लास 12 में भी मिलेगा और कुछ फॉर्मूले आगे भी हमको मिलेंगे। अब पहला हमारा चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। अब भौतिक जगत क्या होता है कि हमारे भौतिक मतलब हमारे आसपास की जो संसार है, आसपास का जो संसार है, जगत मतलब संसार, तो हमारे आसपास के का जो संसार है उसमें जो घटित घटनाएं हैं हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। अब भौतिक विज्ञान जो है वो हमारा बना कैसे है, वो लैटिन शब्द से बना है जो है फ्यूजिस। फ्यूजिस मतलब क्या होता है, नेचर या प्रकृति, यह लैटिन भाषा से बना है। तो ये फ्यूजिस क्या होता है, फ्यूजिस का मतलब नेचर होता है, प्रकृति होता है। तो प्रारंभ में इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं को ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में ही पढ़ना क्या कहलाता है, हमारा भौतिक विज्ञान। जैसे प्रकृति में होने वाली घटनाएं क्या क्या है, जैसे मान लीजिए बादल बनता है, फिर बारिश होती है, ठीक है, बादल गरजता है, इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश आता है। तो यही सब चीजों के बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। एक और परिभाषा है भौतिक विज्ञान की कि जिस विज्ञान में हम द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारी भौतिक विज्ञान की परिभाषाएं हो गई। अब इसके बाद क्या है, पहली चीज है हमारी द्रव्य, मैटर। जिस भी चीज में, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी पदार्थ में या तो कोई भार हो या उसका द्रव्यमान हो, किसी भी पदार्थ का यदि द्रव्यमान हो, ठीक है, और वह स्थान घेरती हो, वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य। कोई भी वस्तु अगर जिसमें द्रव्यमान हो या वो स्थान घेरती हो वही हमारा कहलाता है द्रव्य। द्रव्य के 3 पार्ट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, अब ठोस में होता यह है कि इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं, क्योंकि इनमें जो अणु पाए जाते हैं वह बहुत पास पास होते हैं, इसी वजह से ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। इसके बाद द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड। द्रव में क्या होता है, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है मगर इसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता उसका हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई द्रव है, पानी है हमारा, पानी क्या होता है, द्रव है। तो पानी को अगर हम ग्लास में डालें तो वो मतलब ग्लास का आकार ले लेगा, अगर उसको हम किसी बोतल में डालें तो वो उस बोतल का आकार ले लेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा गैस। गैस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, मतलब दोनों ही नहीं होता, इसमें निश्चित नहीं होता कोई। अगर मान लीजिए उसको हम किसी, जैसे हमारी इत्र की बोतल होती है, अगर हम इत्र की बोतल में गैस होती है, उसमें इत्र हम भरे हुए अगर हम उसको खोल दें तो वो क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो और इत्र की बोतल हमारी कुछ देर बाद खाली हो जाएगी, तो वो क्या है, वह गैस है, उसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित है। अब इसके बाद हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा क्या कहलाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर जैसे मनुष्य भी क्या करता है, उसकी भी कार्य करने की क्षमता होती है। अब ऊर्जा के कुछ, आइंस्टीन ने क्या कहा है, आइंस्टीन ने कहा है कि ऊर्जा और द्रव्य दोनों बराबर है, दोनों में कोई बदलाव नहीं है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया है किसका, ऊर्जा, एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया है, mc स्क्वायर। m यहाँ पे क्या है हमारा द्रव्यमान, और c क्या होता है हमारे प्रकाश की चाल निर्वात।
निर्वात में प्रकाश की चाल, वो हमारा सी होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमने पिछली क्लास में पढ़ा, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, 3 × 10⁸। अब ऊर्जा के कुछ प्रकार हैं। ऊर्जा किन किन फॉर्म में आती है हमारे पास? जैसे पहली चीज है प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद अब है क्या, जैसे मान लेते हैं मनुष्य भी क्या है, ऊर्जा का रूप है। जैसे मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम भोजन करते हैं, भोजन जाता है रासायनिक, मतलब भोजन हमारा रसायन में बदल जाता है तो रासायनिक ऊर्जा हो जाती है। वो रासायनिक ऊर्जा को हम कई शारीरिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब शारीरिक ऊर्जा में जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलना भी क्या है, एक शारीरिक ऊर्जा है। मैं चल रहा हूँ, चलना भी एक शारीरिक ऊर्जा है। तो ऐसे ही प्रकाश में क्या होता है, जैसे प्रकाश में भी ऊर्जा होती है, प्रकाश से भी हमें उस ऊर्जा मिलती है। उसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव क्या क्या हो रहा है। अब ये सारा है हमारा, ये हमारा है, अब हमारा है भौतिक विज्ञान के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, किन किन चीजों के लिए पढ़ा जाता है। अब उसके बाद है इसके प्रकार क्या क्या। इसके प्रकार पहला है मैक्रोस्कोपिक स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो और माइक्रो से आपको समझ आ रहा होगा। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है अत्यंत छोटा। ठीक है, जब हम अत्यंत छोटी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो सूक्ष्म में, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके बारे में जब हम बात करेंगे, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा छोटा होता है, तब हम सूक्ष्म भौतिकी पढ़ेंगे। और जब हम बड़ी भौतिकी, स्थूल भौतिकी पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी बड़ी चीजों का, जैसे इसमें क्या क्या है, पार्थिव तथा खगोलीय परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब पार्थिव होती है जैसे हमारे आसपास का, मतलब जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं वही क्या होता है, हम इसमें पार्थिव होता है उसी उसके बारे में पढ़ते हैं। तथा खगोलीय, खगोलीय क्या होता है, जैसे आसमान में हम दूसरे ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं और उन ग्रहों के बारे में कुछ कुछ चीजें जानते हैं, किसी उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हम स्थूल भौतिकी में पढ़ते हैं। अब स्थूल भौतिकी में पहली क्या चीज आती है, वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम अध्ययन, गहन अध्ययन करते हैं। इसके बाद है हमारी ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम ऊष्मा प्रवाह की दिशा, मतलब ऊष्मा कहां से किधर प्रवाह होती है, और आंतरिक ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, और इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। तथा प्रकाश में जितने रंग होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा मैकेनिक्स, यांत्रिकी के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में और ऊष्मा गतिकी के बारे में। अब आगे का है हमारा दोलन तथा तरंगे। दोलन क्या करता है, कंपनों में, मतलब जो हमारे कंपन होते हैं, और कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, मतलब जो वस्तु कंपन करती है उनके द्वारा जो विचलन होता है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें दोलन तथा तरंगों में कि वेव्स हमारी कैसे चलती हैं, जो हमारी तरंगे होती हैं वो कैसे चलती हैं, इन सभी के बारे में हम दोलन तथा तरंगों में पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी किन चीजों के बारे में होता है, जैसे जो वस्तुएं आवेशित करती हैं, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, तो जो आवेश होते हैं कहां पर, विद्युत में, उन आवेशित तथा चुंबकीय वस्तु से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन हम वैद्युत गतिकी में करते हैं। अब इसके आगे है अब हम सूक्ष्म भौतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म भौतिकी किन चीजों के लिए अध्ययन की जाती है, जैसे परमाणु के नाभिक हो गए तथा परमाणु किनसे बने हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये अत्यंत छोटे होते हैं, इस वजह से
इनका जो मापन होता है इनके बारे में अध्ययन हम स्थूल भौतिकी के नियमों से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अत्यंत छोटे होते हैं। इस वजह से इनको हम सूक्ष्म भौतिकी में अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद एक परिभाषा है हमारे पास, भौतिक विज्ञान में अजीवित विश्व की घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं। जो जीवित नहीं है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जो क्या करती है हमारी जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होती है।